हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमके बायोलॉजी। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लास्टिड के बारे में। प्लास्टिड एक ऐसा ऑर्गेनल है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, वो भी आपके ओनली प्लांट सेल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। एनिमल के अंदर नहीं प्रेजेंट होते, वो ओनली प्लांट के अंदर होते हैं और आपके फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट के अंदर होते हैं। ओके, आई होप आप वीडियो को एंड तक देखोगे। तो गाइज, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टैप करें जिससे आने वाले सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए करते हैं हमारे लेक्चर को स्टार्ट। प्लास्टिड वो आपका एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है और ये एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स का मतलब क्या है? ये एक ऐसा ऑर्गेनल है जिसके पास खुद का डीएनए है, ठीक है। देन सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें, ये आपका फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट, ये आपका प्रेजेंट होता है सभी प्लांट सेल्स के अंदर और आपके जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हैं उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं प्लास्टिड्स। ओके, इनका मेन फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन क्या है? ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। सबसे पहला फंक्शन क्या होगा? फोटोसिंथेसिस। प्लास्टिड आपके फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेकंड फंक्शन क्या है? स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक स्टार्च। जैसे हमारे एनिमल्स के अंदर फूड हमारा एज ए ग्लाइकोजन में स्टोर होता है, ऐसे ही प्लांट के अंदर एज ए स्टार्च इनका फूड स्टोर होता है। किसके अंदर? प्लास्टिड के अंदर। तो ये इसका सेकंड फंक्शन था। थर्ड फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ मैनी क्लासेस ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये बहुत सारी क्लासेस के मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करता है। उनमें से हैं फैटी एसिड्स एंड टर्पिन्स। ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। एज एग्जांपल के तौर पे फैटी एसिड और टर्पिन्स को ये क्या करता है? सिंथेसाइज भी करता है। ओके, ये तीन फंक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप याद रखना। ओके, ये तीन पॉइंट हो गए। देन फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, जितने भी प्लास्टिड हैं ये आपके डिराइव्ड हुए हैं प्रोप्लास्टिड से, ठीक है। प्रोप्लास्टिड जो कि आपके प्रेजेंट होते हैं मेरिस्टेमेटिक रीजन। मेरिस्टेमेटिक रीजन आपको पता है प्लांट्स के अंदर होता है, स्टेम में भी होता है, रूट्स में भी होता है, जहाँ पर क्या है आपकी सेल्स डिवाइड होती रहती हैं, ठीक है। उनका रिपीटेडली कॉन्टिन्यूसली वो डिवाइड करती रहती हैं, वो आपका मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है। तो वहीं पर आपके क्या है, ये प्लास्टिड्स ज़्यादा प्रोप्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आया है। देन हम फ्लो डायग्राम की बात करते हैं। देखो, ये आपका प्रोप्लास्टिड है। प्रोप्लास्टिड से आपका क्या है? इटियोप्लास्ट बनता है। इटियोप्लास्ट एक क्या है? इनएक्टिव प्लास्टिड होता है, ठीक है। इससे इटियोप्लास्ट से भी आपका क्लोरोप्लास्ट बन सकता है और प्रोप्लास्टिड से भी आपका क्लोरोप्लास्ट बन सकता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। जो क्लोरोप्लास्ट होता है आपका, वो प्रोप्लास्टिड से भी बनता है और इटियोप्लास्ट से भी बनता है, ठीक है। प्रोप्लास्टिड मेनली दो प्लास्टिड्स को फॉर्म करता है, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। फिर क्लोरोप्लास्ट से आपका क्रोमोप्लास्ट बनेगा। क्रोमोप्लास्ट के अंदर क्या है? आपके कैरोटिनॉइड ज़्यादा होते हैं, ठीक है। कैरोटिनॉइड सब्सटेंस आपके प्रेजेंट होते हैं, ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। और जो आपके पिगमेंट की सिंथेसिस और स्टोरेज भी आपकी कहाँ पर होती है? आपकी क्रोमोप्लास्ट में होती है। ओके, देन जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो कलरलेस होता है और मेनली मोनोटर्पिन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन? ल्यूकोप्लास्ट। फिर ल्यूकोप्लास्ट डिवाइड होता है एमाइलोप्लास्ट के अंदर, इलियोप्लास्ट के अंदर और प्रोटीनोप्लास्ट के अंदर। ये तीन किससे बनते हैं? आपके ल्यूकोप्लास्ट से। एमाइलोप्लास्ट आपका क्या स्टोर करता है? स्टार्च स्टोर करता है। और इलियोप्लास्ट आपका फैट स्टोर करेगा। और जो प्रोटीनोप्लास्ट है वो क्या है? एज ए प्रोटीन को स्टोर भी करेगा और उसको मॉडिफाई भी करने में हेल्प करता है। कौन? प्रोटीनोप्लास्ट। ओके, जो अमाइलोप्लास्ट है, अमाइलोप्लास्ट से आपका स्टेटोलिथ बनता है, जो कि किस में हेल्प करता है? ग्रेविटी को डिटेक्ट करने में प्लांट्स के अंदर, ठीक है। स्टेटोलिथ का क्या काम है? वो ग्रेविटी को क्या करेगा? डिटेक्ट करेगा, ठीक है। जो इलियोप्लास्ट आपका डार्क ब्राउन प्लांट्स के अंदर ज़्यादा प्रेजेंट होगा और इसके अंदर क्या है? येलो क्लोरोफिल होगा। ये बात आप याद रखना। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया प्रोप्लास्टिड से। ओके, देन हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। जो प्लास्टिड का है स्ट्रक्चर कैसा होता है वो देखते हैं। तो गाइस, ये स्ट्रक्चर है आपका प्लास्टिड का, ठीक है। इसमें आपका देखो थैलाकोड है, ये आपके जो देख रहे हैं ना आपको कोइन जैसे, ये आपके थैलाकोड हैं। स्ट्रोमा आपका क्या है? जो अंदर का इनर स्पेस है ना, ठीक है, फ्लूइड स्पेस है, वो आपका क्या है? स्ट्रोमा, ठीक है। ये डबल मेम्ब्रेन है तो इसमें इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, ये दोनों मेम्ब्रेन होती है। लेमिला आपका जो इन क्या है? थाइलाकोइड को अटैच करता है, इनको कनेक्ट करता है, उसको हम लेमिला कहते हैं। और इसमें इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी होता है दो मेम्ब्रेन के बीच का, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है आपका प्लास्टिड का। तो आगे बात करते हैं अब। जो प्लास्टिड होते हैं, प्लास्टिड के पास मल्टीपल कॉपीज होती है डबल स्टैंडर्ड डीएनए की। याद रखना, उसके पास भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है और 70S राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। और जो ये डीएनए होता है इसका साइज होता है 75 to 250 KB का। ओके,
जो उसका जीनोम होता है, मतलब जीनोम हम किसको कहते हैं, जितना भी जेनेटिक मटेरियल किसी भी एक जगह होता है उसको हम जीनोम कहते हैं। ओके, तो इसका जीनोम का साइज कितना है, 75 to 250। ओके, हम जीन्स की बात करें तो इसके अंदर 100 जीन्स होते हैं जो कि एनकोड करते हैं स्पेशली राइबोसोमल और ट्रांसफर राइबोन्यूक्लिक एसिड को, जिसको हम आरएनए कहते हैं। ठीक है, आरएनए, आरएनए और टीआरएनए को मेनली ये 100 जीन्स क्या करते हैं, एनकोड करते हैं। ओके, आगे चलते हैं। प्लास्टिड डीएनए एग्जिस्ट एज ए लार्ज प्रोटीन डीएनए कॉम्प्लेक्स। जो प्लास्टिड का डीएनए है वो एज ए प्रोटीन के साथ क्या है, कॉम्प्लेक्स बना के रहता है। ठीक है, वो एक लार्ज कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है, प्रोटीन और डीएनए का कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि एसोसिएट होता है, रहता है वहाँ पे, कहाँ पे, इनर एनवलप मेम्ब्रेन पे। जो प्लास्टिड की इनर एनवलप मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, वहाँ पर रहता है। फिर उसको हम वहाँ पर क्या कहते हैं, प्लास्टिड न्यूक्लियोइड। ठीक है, न्यूक्लियोइड आप किसको कहते हो, जहाँ पर आपका डीएनए जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट हो तो उसी को न्यूक्लियोइड कहते हो, इसलिए हम उसको प्लास्टिड न्यूक्लियोइड कहते हैं। ओके, देन एक टर्म आती है स्ट्रोम्यूल्स। स्ट्रोम्यूल्स क्या होता है, दिस इज ए लॉन्ग थिन प्रोटूबरेंस sometimes form and extend from the main plastid body into the cytosol and interconnect several plastids। ओके, ये एक लॉन्ग थिन प्रोटूबरेंस है। प्रोटूबरेंस मतलब आप पाइप की तरह मान लो, वो प्लास्टिड से निकलती है और क्या है, आपकी एक्सटेंड होती है कहाँ तक, आपके साइटोसोल में, और सेवरल प्लास्टिड्स को इंटरकनेक्ट करती है। ओके, मैं इसको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ आपको स्ट्रोम्यूल्स का। देखो, ये है आपका स्ट्रक्चर। ओके, ये है आपका प्लास्टिड। ओके, ये आपकी लॉन्ग थिन प्रोटूबरेंस है। ठीक है, और ये क्या है, आपका न्यूक्लियस तक कनेक्ट होता है, और जो अदर सेवरल प्लास्टिड है वहाँ से भी ये इंटरकनेक्टेड रहता है। ठीक है, किसके थ्रू, ये आपके प्रोटूबरेंस के थ्रू। ओके, आई होप आपको समझ में आया स्ट्रोम्यूल्स क्या हैं। देन प्लास्टिड इन एल्गी। एल्गी में बात करें हम प्लास्टिड की तो उसको हम क्या कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं आपकी एल्गी में। ठीक है, जो कि आपके अनपिगमेंटेड प्लास्टिड हैं, कलरलेस प्लास्टिड हैं। ठीक है, एल्गी में आपके ये 3 प्लास्टिड नहीं होते, इटियोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ये आपके प्लांट स्पेसिफिक होते हैं। अगर हम बात करें एल्गी प्लास्टिड की, ये डिफर करते हैं प्लांट प्लास्टिड से, किसमें, इनके पास पायरिनोड्स होता है। ठीक है, प्लांट प्लास्टिड के अंदर पायरिनोड्स नहीं होता, बट इनके अंदर पायरिनोड्स होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम इनहेरिटेंस ऑफ प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स का इनहेरिटेंस कैसे होता है। ठीक है, जो इनहेरिटेंस होता है वो ओनली एक ही पेरेंट से होता है। ठीक है, जिसको हम यूनिपेरेंटल कहते हैं, यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस। जैसे एंजियोस्पर्म्स में हम बात करते हैं तो वो मदर से होता है, और जिम्नोस्पर्म में बात करें तो वो फादर से होता है। ठीक है, एंजियोस्पर्म में जो प्लास्टिड का इनहेरिटेंस होगा, प्लास्टिड आएगा तो वो मदर से आएगा, जिम्नोस्पर्म में कहाँ से आएगा, फादर से आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं ओरिजिन की, ओरिजिन ऑफ प्लास्टिड। प्लास्टिड का ओरिजिन हम कहते हैं एंडोसिम्बायोटिक साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, से हुआ है, जो कि स्प्लिट करता है 3 लिनिएज के अंदर, क्लोरोप्लास्ट, रोडोप्लास्ट एंड साइनेल्स। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट आपका क्या है, ग्रीन एल्गी में होता है, रोडोप्लास्ट आपका रेड एल्गी में होता है, साइनेल्स आपका ग्लूकोफाइट्स में होता है। ओके गाइज, अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गई है, अगर आपके लिए वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।